इस वीडियो में मैं आपको 5 अलग अलग बैंकों के एटीएम एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के तरीके के बारे में बताऊंगा। वो 5 अलग अलग बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा हैं। तो अगर आपका इनमें से कोई बैंक है और आप उस बैंक के एटीएम एप्लीकेशन फॉर्म को भरना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को देखते रहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हर एक बैंक का जो एटीएम एप्लीकेशन फॉर्म का भरने का तरीका है उसके सभी हाईलाइट्स दे दिए हैं। तो अगर आपको सभी बैंकों का नहीं देखना है तो आप डायरेक्टली उस हाइलाइट्स पर क्लिक करके और उस पर्टिकुलर बैंक के एटीएम एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के तरीके बारे में वहाँ पे वीडियो में देख सकते हो। तो ये है पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपको बैंक से कुछ इस प्रकार का मिलता है और इसको आपको कैसे क्या भरना है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ इसको ऊपर से यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एटीएम डेबिट कार्ड लिखा हुआ है और यहाँ से आपको इसे बीओ के सामने से भरना स्टार्ट करना है। यहाँ बीओ में ब्रांच का नाम लिखना है, जो भी आपका पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांच नाम है वो लिख देना है। ये आपको पासबुक पर भी लिखा हुआ मिल जाता है। बाकी आपको ब्रांच नेम तो पता ही होगा कि हमारी ब्रांच का नाम क्या है, तो वो यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे जो कुछ भी आपको लिखना है वो सभी इंग्लिश के कैपिटल लेटर में लिखना है। और यहाँ डिस्कनेक्टिव नंबर जो लिखा हुआ है इसे आप खाली छोड़ दीजिए। और यहाँ डेट, आप जिस दिन ये फॉर्म जमा करेंगे तो उस दिन की डेट यहाँ पे आपको लिख देनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप आज ही ये जमा करेंगे फॉर्म तो आज की डेट लिखनी है। अगर आप चाहते हैं कि कल जमा कर देंगे तो कल की डेट लिख देनी है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आइए, रिक्वेस्ट फॉर इश्यूएंस ऑफ एटीएम डेबिट कार्ड। इसमें से आपको कार्ड का प्रकार चुनना है। आप क्लासिक बनवाना चाहते हैं तो क्लासिक चुनें, प्लेटिनम बनवाना चाहते हैं तो प्लेटिनम चुनें। तो इन्हीं दोनों कार्ड्स में से आप कोई चुन सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यही बनवाते हैं लोग। क्योंकि ये जो कार्ड के प्रकार हैं ये इनकी विड्रॉल लिमिट और एनुअल चार्ज, इन पे चार्ज वगैरह जो इस सर्विस के चार्ज हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर लोग क्लासिक या फिर प्लेटिनम बनवाते हैं। तो इनमें से आप कोई एक ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको खाता धारक का नाम लिखना है। जैसे कि आप ही अकाउंट खाता धारक हैं तो आप अपना नाम लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड खाता धारक का नाम, अगर कोई दूसरा खाता धारक यानी आपका जॉइंट अकाउंट है तो वो नाम यहाँ पे आपको लिखना है। अगर जॉइंट अकाउंट नहीं है, आप सिंगल ही हैं, तो आप अपना नाम यहाँ पे लिखिए सिर्फ, और यहाँ पे ये वाला फील्ड, ये वाला छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आइए और यहाँ पे आप किस प्रकार का नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं अपने कार्ड पर तो वो नाम लिख दीजिए। जैसे आपका नाम अमित कुमार है तो आप केवल अमित प्रिंट करवाना चाहते हैं तो अमित लिख दीजिए। अगर अमित कुमार पूरा प्रिंट करवाना चाहते हैं तो अमित कुमार पूरा लिख दीजिए, ओके। उसके बाद सेकेंड अकाउंट होल्डर का नाम भी पूछ रहा है, तो अगर कोई है सेकेंड अकाउंट होल्डर तो यहाँ पे लिख दीजिए, अगर नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद ये ऐड ऑन कार्ड वाली फील्ड है, इसको आपको खाली छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं फिल करना है। और फिर यहाँ पर भी ये ऐड ऑन कार्ड वाली फील्ड है, इसको भी आपको खाली छोड़ देना है, इसमें भी कुछ नहीं भरना है। उसके बाद टाइप ऑफ कार्ड, आप पर्सनलाइज्ड कार्ड बनवाना चाहते हैं या नॉन पर्सनलाइज्ड कार्ड। अभी इन दोनों कार्डों के बारे में आपको बता देता हूँ। नॉन पर्सनलाइज्ड कार्ड वो कार्ड होता है जिस पर नाम नहीं प्रिंट होता है, ये आपको बैंक में तुरंत मिल जाता है। और पर्सनलाइज्ड कार्ड वो होता है जो जिस पे नाम प्रिंट होकर के आता है। जो नाम यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो नाम आप यहाँ पर लिखेंगे वो नाम पर्सनलाइज्ड कार्ड पर प्रिंट होकर के आएगा। तो अगर आप नॉन पर्सनलाइज्ड बनवाते हैं तो उसमें नाम प्रिंट नहीं होगा, वो बैंक में आपको तुरंत दे दिया जाएगा। लेकिन अगर पर्सनलाइज्ड बनवाते हैं तो यहाँ पे आप जो नाम देंगे और यहाँ पे पर्सनलाइज्ड कार्ड को चुनेंगे तो वो पोस्ट के जरिए 10 से 15 दिनों में आपके एड्रेस पर आएगा, उस पर आपका नाम प्रिंट रहेगा, ठीक है। तो इनमें से आपको पर्सनलाइज्ड अगर लेना चाहते हैं तो पर्सनलाइज्ड चुनें, नॉन पर्सनलाइज्ड लेना चाहते हैं तो नॉन पर्सनलाइज्ड चुनें। उसके बाद ये टिक करने के बाद फिर आपको मोबाइल नंबर लिख देना है। अगर आपके बैंक खाते में कोई मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है पहले से, आप तो वही आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर आप जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो रजिस्टर करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद ईमेल आईडी भी आपको दे देनी है अगर है तो, अगर नहीं है तो इसे खाली छोड़ दें। उसके बाद आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, वो यहाँ पे आपको डिटेल डालनी होगी। तो मान लो जो आपका सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पे यस एफ लिखना है, और अगर करंट वगैरह है तो CA, और इस प्रकार से आपको ये SF यहाँ पे लिख देना है, और करंट है तो CA लिख देना है। उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना होगा हर एक बॉक्स में, हर एक अंक। तो 16 डिजिट का अकाउंट नंबर जो है वो लिख देना है। स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने होंगे। आप जो बैंक में सिग्नेचर करते हैं वो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सेकंड अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर पूछ रहा है, फिर ये एड ऑन कार्ड के। तो अगर आपको कोई सेकंड अकाउंट होल्डर यानी जॉइंट खाता है तो उसके सिग्नेचर कराने हैं। अगर आप सिंगल हैं तो केवल इस पे अपने सिग्नेचर कीजिए, बस इसको छोड़ दीजिए।
फिर नीचे आना है आपको, यहाँ पे आप फॉर ऑफिस यूज ओनली देख सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, ये ऑफिस वालों का काम है, ये बैंक वालों का काम है। बस इस तरीके से आपका ये फॉर्म भर जाएगा। अभी ऊपर कुछ रह गया है बताने को, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेन चीज़ ये, आप ये सोच रहे होंगे कि यार इसमें क्या फ़ोटो भी लगाने होंगे। देखिए फ़ोटो आपको तभी लगाने पड़ेंगे जब आप इस कार्ड को चुनेंगे, इस कार्ड को चुनेंगे और इस कार्ड पर जो पर्सनलाइज्ड कार्ड होता है इस पर फ़ोटो लगवाना चाहेंगे, तब आपको यहाँ पे फ़ोटो देने होंगे। यहाँ पे अगर आप, ज़्यादातर लोग फ़ोटो नहीं लगवाते हैं और बैंक वाले भी मना करेंगे फ़ोटो मत लगवाओ। तो अगर आप चाहते हो कि यार फ़ोटो लग के आए डेबिट ATM कार्ड पे, तो ये आपको चुनना है, यहाँ पे फ़ोटो लगाने। अगर नहीं लगवाना है तो इसे खाली छोड़ दीजिए। तो मैं आपको कहूँगा कि यार फ़ोटो मत लगवाओ, क्योंकि ये ज़्यादातर सही नहीं रहता है, बैंक वाले भी इस चीज़ को मना करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्म आपका भर जाएगा और फिर आप इस बैंक में जमा कर दीजिए, फिर आपका ATM कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो अभी है हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ATM एप्लीकेशन फॉर्म, इसको कैसे क्या भरा जाएगा वो भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। और तो ये जो फॉर्म होता है वो बैंक से आपको कुछ इस प्रकार का मिलता है और इसे आपको यहाँ से शुरुआत से ब्रांच नेम से यहाँ से भरना स्टार्ट करना है। और ये भरने के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये सभी फील्ड जो भी हैं भरनी, उन्हें इंग्लिश के कैपिटल लेटर में ही भरना है। तो ब्रांच नेम में आपकी जो ब्रांच का नाम है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद जिस दिन आप ये फॉर्म जमा करेंगे उस दिन की डेट यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद नीचे यहाँ पे खाता धारक का नाम लिख देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, खाता धारक का जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे फादर्स नेम या स्पाउस नेम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, नेम डिज़ायर्ड ऑन डेबिट कार्ड। ये क्या है, यहाँ पे आपको वो नाम लिखना है जो नाम आप कार्ड पर प्रिंट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका नाम अमित कुमार है, तो अगर आप अपने कार्ड पर केवल अमित प्रिंट करवाना चाहते हैं तो केवल अमित ही यहाँ पर लिखें। बट अगर आप अमित कुमार पूरा प्रिंट करवाना चाहते हैं तो पूरा अमित कुमार यहाँ पे लिख दें। और नीचे आइए, यहाँ पे क्या है, ये वाला जो एड्रेस फील्ड है, यहाँ पे आपको ऑफिस एड्रेस डालने के लिए बोल रहा है। तो अगर आपके पास कोई ऑफिस है, वहाँ पर अगर आप अपने ATM कार्ड को मंगवाना चाहते हो तो उसका एड्रेस यहाँ पे डालना होगा। तो अगर आप ऑफिस एड्रेस देते हो तो ऐसे में क्या होगा कि जो आपका ATM कार्ड जब बन के आएगा तो वो आपके ऑफिस एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। बट आपके पास कोई ऑफिस नहीं है, आप जहाँ पे रहते हो, आपका घर है यहाँ पे, वहाँ का एड्रेस डाल दीजिए तो वहाँ पे वो जो है ATM कार्ड आएगा। तो आपको, अगर आपका ऑफिस नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए और नीचे आइए। यहाँ पे एड्रेस में आपका अपना रेजिडेंशियल एड्रेस, यानी आप जहाँ पे रहते हो वो एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है। एड्रेस आपको गांव से हो तो गांव, उसका पोस्ट जो लगता है वो डालिए। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालिए। और अगर आप किसी टाउन या सिटी से हो तो उसका सिटी, उसका पोस्ट और वगैरह वगैरह यहाँ पे पिन कोड वगैरह उसका डालिए। तो यहाँ पे आपको गांव, पोस्ट ये और सिटी या पोस्ट इस तरीके से भर देना है। और यहाँ पे आपका जो पिन कोड है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। टेलीफ़ोन नंबर है या टेलीफ़ोन नंबर नहीं है, ये आपको फील्ड्स छोड़ देनी है, ये फील्ड्स आपको छोड़ देनी है। बट आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है और ईमेल आईडी आपको यहाँ पे लिख देनी है अगर ईमेल आईडी है तो। लेकिन मोबाइल नंबर आप ध्यान रखिएगा, वही मोबाइल नंबर डालना है जो पहले से ही रजिस्टर्ड है बैंक अकाउंट में। अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप जो मोबाइल नंबर यहाँ पर देंगे वो रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप वही ऐसा मोबाइल नंबर दें जो आपके पास हमेशा चलता हो और जो आप अपने बैंक खाते में रजिस्टर कराना चाहते हो। उसके बाद आपने जो ऊपर रेजिडेंशियल एड्रेस दिया था तो रेजिडेंशियल एड्रेस सेलेक्ट करना है। अगर आपने ऑफिस एड्रेस दिया था तो आपको ऑफिस एड्रेस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं आपको ऊपर आके बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमने ये वाला एड्रेस फिल किया था यहाँ पे आप देख सकते हो रेजिडेंशियल, तो यहाँ पे हमें रेजिडेंशियल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है नॉमिनी डिटेल, ये सबसे ज़रूरी है क्योंकि हर एक ATM कार्ड पर एक इंश्योरेंस मिलता है, तो उसका क्लेम करवाने के लिए आपको एक नॉमिनी बनाना होगा। तो नॉमिनी आप अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर किसी को भी बना सकते हो। जैसे कि आप अपने पिता को बनाते हो तो उनका यहाँ पे नाम लिख देना है। उसके बाद रिलेशन फादर, अगर ब्रदर को बना रहे हो तो उसका रिलेशन ब्रदर। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे नॉमिनी भी बना लेना है। यहाँ पे अगर नॉमिनी कोई छोटा है, 18 साल से कम की उम्र का नॉमिनी आपने बनाया है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी होगी और उसके पिता का नाम भी यहाँ पे लिखना होगा। तो इस तरीके से आप नॉमिनी भर लेंगे। फिर नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है
और यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है जिस दिन आप ये फॉर्म जमा करेंगे, और आपका जो ब्रांच प्लेस है उसका नाम यहाँ पे लिख देना है जहाँ पे आपकी ब्रांच है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देने हैं, जो खाता धारक है उसके सिग्नेचर यहाँ पे होंगे। और ये नीचे जो पूछा जा रहा है यहाँ पे भी सिग्नेचर करने के लिए बोला है, लेकिन अगर आपके जॉइंट अकाउंट नहीं है, आप सिंगल ही अकाउंट होल्डर हैं, आपका खुद का खाता है, आपका कोई दूसरा उसमें खाता धारक नहीं है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ अपना सिग्नेचर करना है और इस फील्ड को छोड़ देना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्म भर जाएगा। और यहाँ पे फॉर ऑफिस ब्रांच यूज़ ओनली, ये ब्रांच वालों का काम है, ये आपका काम नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। और इसको आपको जो है फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरीके से जो है आपका पूरा फॉर्म भर जाएगा, फिर आप इसे बैंक में जमा कर देंगे। उसके बाद आपका एटीएम कार्ड आपके दिए गए एड्रेस पे जारी कर दिया जाएगा, फिर वो आपको मिल जाएगा 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर। तो ये है हमारे पास SBI का ATM एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें आपको कैसे क्या सब कुछ भरना है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ATM कार्ड्स लिखा हुआ मिल जाता है, जिसमें एक छोटा सा मैसेज दिया हुआ है। फिर यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ने को मिल जाते हैं, इसमें बताया गया है कि इस ATM फॉर्म को कैसे क्या आपको भरना है। तो सबसे पहले मैं आपको यही सारी चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें कैसे क्या भरना होगा। तो इसमें आपको जो भी भरना है वो सभी इंग्लिश के कैपिटल लेटर में भरना है, और सभी सेक्शन जो भी ज़रूरी हैं उनको सभी को भरना है अच्छी तरीके से। और आपको इसमें जो कुछ भी भरना होगा वो सभी बॉक्सेस में भरना होगा इंग्लिश के कैपिटल लेटर में। तो बॉक्सेस के बाहर आपको कोई भी अक्षर नहीं लिखना है, सभी बॉक्सेस के अंदर ही रहना चाहिए। और 2 शब्दों के बीच एक बॉक्स का छूटना ज़रूरी है, यानी जिसे स्पेस बोला जाएगा। तो 2 शब्दों के बीच आपको एक बॉक्स छोड़ना होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो, रवि कुमार लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम कर लेते हैं इसे स्टार्ट। योर नेम में आपको अपना जो नाम है वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है सही ढंग से। और उसके बाद यहाँ नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना होगा। आपको फुल एड्रेस जैसे कि आधार कार्ड में आपका पड़ा हुआ हो या आपके बैंक खाते में जैसे पड़ा हुआ लिखा हुआ है, तो वो आपको वैसे देख करके यहाँ पे लिखना होगा। और सभी इंग्लिश में आपको इंग्लिश के कैपिटल लेटर में लिखना होगा। ध्यान रहे, जैसे कि मैंने बताया कि 2 शब्दों के बीच आपको एक बॉक्स छोड़ना है। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, तो इसी तरीके से आपको एड्रेस में यहाँ पे 2 शब्दों के बीच एक स्पेस छोड़कर ही भरना है। तो यहाँ पे जैसे गांव में रहते हो तो गांव का ग्राम पंचायत गांव का नाम, और उसके बाद पोस्ट, उसके बाद आपका जो भी पिन कोड वगैरह यहाँ पे भरना है। और पोस्ट लिखने देने के बाद यहाँ पे आप स्टेट यहाँ पे डाल दीजिए। और यहाँ पे आप अपना टाउन जो सिटी है जो लगता है आपके करीबी सिटी या फिर टाउन, वो आपको यहाँ पे लिख देना है सब। फिर स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं हम, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करने का विकल्प मिल जाता है। इसमें आपको अपना जो बैंक खाते में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो लिख देना है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके पास जो प्रेजेंट टाइम पे एक्टिव मोबाइल है जो आप अपने खाते में रजिस्टर करना चाहते हो वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टेलीफोन और फ्रेजल ये मिल जाता है, ये आप छोड़ दीजिए, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। फिर यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप चुनना होगा, आपका किस प्रकार का अकाउंट है। तो सेविंग है, सेविंग चुन ले, करंट है तो करंट। और यहाँ पे जैसे कि आपने आपका सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको इसमें लिख देना है। और अगर करंट अकाउंट चुना है तो इस करंट अकाउंट का नंबर यहाँ लिखना होगा। अगर नहीं है तो इसे आप खाली छोड़ दीजिए। फिर स्क्रॉल करना है आपको थोड़ा, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर का विकल्प मिलता है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपने कर देने हैं, जैसे कि आप बैंक में करते हो तो वो आपको सिग्नेचर कर देने हैं। और फिर नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो ये फॉर ऑफिस यूज़ ओनली है, यानी कि इससे आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और यहाँ पे सिर्फ जो है ऑफिस वाले ही सारा सब कुछ भरेंगे। और यहाँ पे एक डेट का विकल्प मिलता है, ये आपको डेट डाल देनी, जिस दिन आप ये फॉर्म जमा करेंगे उस दिन की डेट लिख देनी। तो इस तरीके से आपका SBI का ATM एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगा। और इस तरीके से जो है आप इसे जमा कर दो। उसके बाद आपके बैंक जो ATM होता है वो आपके पोस्ट पे 7 से 10 दिन के अंदर आ जाता है। तो अभी ये हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM एप्लीकेशन फॉर्म, और इसको हम चलिए सीख लेते हैं ये भी कैसे क्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर यहाँ से भरना स्टार्ट करना है। यहाँ पे माई अवर अकाउंट टाइप पूछा जा रहा है, तो अकाउंट टाइप में आपका करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। सेविंग अकाउंट होता है लोगों के पास, तो यहाँ पे सेविंग लिख देना है। अगर करंट अकाउंट है तो करंट लिख देना है। ठीक है, इस बॉक्स में आपको लिखना है, इंग्लिश के कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद अपना अकाउंट नंबर, खाता संख्या, इसमें आपको इस बॉक्स में खाता संख्या लिखनी है। फिर नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको अगर आपके पास पहले से कोई ATM कार्ड था तो उसका ATM नंबर लिखना होगा। अगर नहीं था तो इसे खाली छोड़ दीजिए, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है।
इसको खाली छोड़ देना है। फिर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, यहाँ पे आपको नाम लिखना है इंग्लिश के कैपिटल लेटर में, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, उसके बाद अपना जेंडर मेल फीमेल जो भी है आप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कार्ड पर किस प्रकार का नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो नाम यहाँ पर आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम अमित कुमार है तो अगर आप केवल अमित प्रिंट करवाना चाहते हैं तो अमित लिखेंगे, अगर अमित कुमार पूरा प्रिंट करवाना चाहते हैं तो पूरा लिखेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एड्रेस देना है। यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस पूछ रहा है, जहाँ पर आप रहते हैं वो एड्रेस, और नीचे ऑफिस एड्रेस पूछ रहा है। तो अगर आपका कोई ऑफिस है तो उसका एड्रेस, इन दोनों में से आपको एक एड्रेस देना है, ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने घर पे ही अपना एटीएम या डेबिट कार्ड मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये एड्रेस देना होगा। अगर आपका ऑफिस है तो ऑफिस पर अगर मंगवाना चाहते हैं तो ऑफिस का एड्रेस देना होगा। तो आपके पास रेजिडेंशियल एड्रेस होगा तो इसको आपको अपना एड्रेस यहाँ पे लिख देना है इन सभी कॉलमों में अच्छी तरीके से। गांव का नाम, पोस्ट का नाम और यहाँ पे पिन कोड, ये सभी डिटेल सही से भर देनी है। और सिटी जो आपका है वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और यहाँ पे आपको टेलीफ़ोन नंबर पूछ रहा है। यहाँ पे आपको ये नहीं डालना है, टेलीफ़ोन नंबर ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता है तो ये आप छोड़ दीजिए। आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है, आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। जो पहले से अगर कोई बैंक खाते में रजिस्टर्ड है तो वही वाला लिखना है, और अगर आपके पहले से कोई रजिस्टर्ड नहीं है तो आप जो मोबाइल नंबर यहाँ पर देंगे वो रजिस्टर कर दिया जाएगा। और ईमेल आईडी अगर देना चाहते हैं तो ईमेल आईडी भी यहाँ पे लिख सकते हैं, और अगर नहीं है तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको रेजिडेंस और ऑफिस इनमें से एक सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला अगर आप यहाँ पे भरते हैं तो आपको यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट करना होगा। इसमें आपको इस गोले में आपको टिक कर देना है, इस तरीके से आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर ये फॉर्म या नीचे आना है स्क्रॉल करते हुए, एप्लीकेंट सिग्नेचर, आपको अपने सिग्नेचर कर देना है यहाँ पे। और अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो दूसरा खाताधारक जो होगा उसके भी सिग्नेचर कराने हैं। अगर आप सिंगल ही खाताधारक हैं तो आपको यहाँ पे केवल अपने सिग्नेचर करने हैं और इस बॉक्स को खाली छोड़ देना है। फिर यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है जिस दिन आप ये फॉर्म जमा करेंगे उस दिन की डेट, और ब्रांच कोड जो आपका होता है 5 अंकों का वो यहाँ पे आपको लिख देना है, पासबुक पर लिखा हुआ मिल जाता है। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, फॉर यूज़ इन ब्रांच, यानी ये ब्रांच वालों का काम है, वो लोग इसको भरेंगे। बस इतना भरने के बाद इसे आपको बैंक में दे देना है, फिर आपका एटीएम कार्ड इशू कर दिया जाएगा। तो ये है इंडियन बैंक का एटीएम एप्लीकेशन फॉर्म, और इसको भी मैं फटाफट आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे क्या भरना है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ ब्रांच नेम लिखना होता है आपको। उसके बाद यहाँ पे डेट, जिस दिन आप ये फॉर्म जमा करेंगे उस दिन की डेट, और सभी फील्ड्स में आपको जो है इंग्लिश के कैपिटल लेटर में ही यहाँ पे भरनी है। उसके बाद यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, आपका जो भी अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस देना होता है। तो अगर आपका कोई ऑफिस है तो ऑफिस का एड्रेस दे दीजिए, अगर आपका ऑफिस नहीं है तो यहाँ रेजिडेंशियल एड्रेस दे दीजिए, और बाकी ये छोड़ दीजिए। तो आप अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे सही से भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे टेलीफ़ोन नंबर ये आप ये फील्ड छोड़ देंगे, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, आप जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना चाहते हैं या पहले से कोई रजिस्टर्ड है तो वो डालिए, अगर रजिस्टर नहीं है तो वो डालिए जो आपके पास हमेशा रहता हो, ताकि वो रजिस्टर कर दिया जाए आपके अकाउंट में। उसके बाद ईमेल आईडी है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। पेन नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर, और ये डिटेल्स कई सारी पूछी जा रही हैं तो ये आपको, अगर आपको नहीं पता है डेट ऑफ ओपनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें, तो इसे आप खाली छोड़ दीजिए, बट यहाँ पे अकाउंट नंबर ज़रूर लिख दीजिए। ठीक है, तो ये करने के बाद आपको नीचे आना है। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो जॉइंट अकाउंट वाले का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। अगर आपका खाता जॉइंट है तो दूसरा खाताधारक जो है उसका नाम यहाँ पे लिखना होगा। अगर नहीं है तो इसे आप खाली छोड़ दीजिए। इसे पढ़ करके आप, ये जो टर्म्स कंडीशन है इसे पढ़ करके आप इसे खाली छोड़ दीजिए। अगर जॉइंट है तब आपको इसमें जो है लिखना होगा। यहाँ पे आ जाते हैं हम, उसके बाद स्क्रॉल कीजिए। ये एड ऑन कार्ड एक दूसरा प्रकार का कार्ड होता है। ठीक है, अगर आप ये बनवाते हैं तभी ये आपको भरना होगा, वरना इसे आप खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं अपने, और नीचे आ जाना है। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो ये भरना है, वरना ये फील्ड छोड़ देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। जॉइंट अकाउंट होने की स्थिति में ही आपको जो है यहाँ पे जॉइंट अकाउंट होल्डर का नाम और अकाउंट संख्या
और यहाँ पे जॉइंट अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर और यहाँ पे अपने सिग्नेचर। तो ये यहाँ पे आपको भरना होगा, अगर नहीं है तो इसे आप खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फॉर बैंक्स यूज़, ये बैंक के यूज़ का है, ये आपको नहीं करना है कुछ भी, ये आपको कुछ भी नहीं भरना है। फिर आपका ये फॉर्म इस तरीके से भर जाएगा, इसको आप जो है बस अब आपको अपने बैंक में जमा कर देना है, उसके बाद ATM कार्ड इशू कर दिया जाएगा।